आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चूँकि आज बहुत ही एक शानदार मुकाबला था और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था, खासतौर पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए तो महत्वपूर्ण था, लेकिन और दो टीमों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। क्योंकि सेमीफाइनल के राह में पहुंचने के लिए, उनको बरकरार रहने के लिए ये मुकाबले पे ज़्यादातर ज़्यादा अगर देखें तो न्यूजीलैंड को हारना था, और अगर जीते भी तो बहुत ही क्लोज मैच जीतना था, तभी जाके उन दो टीमों का फ़ायदा मिलता। लेकिन यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई, हालांकि टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, जीत कर पहले चेस करने का फैसला किया कि क्योंकि जो कि अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता था कि टारगेट जितना रहेगा उतने हिसाब से जल्दी मुकाबले ख़त्म करने को देखेंगे और वहीं पे अच्छी खासी रन रेट और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये उनका आखिरी लीग मैच था। उसके बाद बाकी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो चांसेस है उनके लिए बाद में ये देखकर वो अपना रन रेट बेहतर कर सकते थे। तो इसलिए इस मुकाबले में ये था कि न्यूजीलैंड एक अच्छी तगड़ी जीत हासिल करे एक अच्छे रन रेट को लेकर। लेकिन जो शुरुआती श्रीलंकाई बल्लेबाजों से बहुत ही निराशाजनक शुरुआत, क्योंकि प्रथम निशांका सऊदी ने उनको चलता किया। शुरुआत में ही कुशल पेरेरा को भी चलता कर दिया था, वहाँ पे कीपर ने कैच मौका गवाया। जो कैच था आसान सा कैच वो गवा बैठे, वरना वो भी विकेट चलते बने थे 0 पे। लेकिन उसके बाद कुशल पेरेरा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वहाँ पे शानदार तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया, और क्योंकि पावर प्ले चल रहा था तो वहाँ पे चौके छक्के ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार कर रहे थे। और बाकी कुशल मेंडिस आए, एक गैर जिम्मेदाराना शॉट और वहीं पे बल्ले के आउटसाइड एज में लगा और जाके थार्डमैन के हाथों कैच दे बैठे। समरा विक्रमा को बोल्ड ने चलता कि ज़बरदस्त अंदाज से सीधा सा गेंद वहाँ पे आउटसाइड एज स्लिप में ज़बरदस्त कैच डेरियल मिचेल का। फिर असलंका आया, असलंका भी कुछ खास लंबा पारी नहीं खेल पाए, आखिर में बोल्ट ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। और वही पार्टनरशिप खासतौर पर असलंका और कुशल पेरेरा के बीच जो थोड़ी बहुत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी थी, कि 32 पे 3 होने के बाद थोड़ी बहुत साझेदारी की ज़रूरत थी, और वहाँ पे करीबन 40 रन के करीब पार्टनरशिप था, जबकि कुशल पेरेरा ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार कर रहे थे। वहीं पे असलंका का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था, वहाँ पे चलता किया। फिर मैथ्यूज़ आए और दूसरे ही अगर देखें तो पावर प्ले के अंत में ही अगर आप देखें तो चलता कि आखिरी ओवर में ही कुशल पेरेरा को, और वो भी शॉट लगाने गए थे, और लोकी फर्गुसन की तेज़ रफ्तार वाली गेंद पे वहाँ पे शॉट लगाने गए थे, वहाँ पे मिड विकेट की तरफ रुक कर रहे थे, जबकि जाकर पूरी तरीके से कैच दे बैठे कवर के हाथों, और बहुत ही टॉप एज लगा, जिसके कारण अपने आप को संभालने में, हालांकि 8 के पारी खेले थे 28 गेंदों में इस वर्ल्ड कप में। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की अगर बात करें तो कुशल पेरेरा ने आज ये कारनामा करके दिखाया था, लेकिन 9 चौके 2 छक्के लगाए। लेकिन इस पारी को लंबा करना चाहिए था। पावर प्ले में अच्छी खासी रन बटोर लिए थे, 74 रन बना दिए थे, लेकिन 5 विकेट गवा गए थे, और वहाँ से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैथ्यूज़ को भी थोड़ी देर बाद सेरेना ने जो 2 विकेट चटका है मैथ्यूज़ का और धनंजय डिसिल्वा का, एक ही तरह का गेंद जो थोड़ा बहुत हल्का चौड़ा था वहाँ पे स्पिन हुआ पर के, और थोड़ा बहुत टर्न हुआ, जहाँ पे आउटसाइड एज दोनों ही बल्लेबाजों ने और सॉफ्ट हैंड से उतना खेला नहीं, और शायद जोर से मारते तो शायद बचने को देखते, लेकिन वहाँ पे न फ्रंट फुट पे गए न डिफेंसिव अप्रोच अपनाया, और वहाँ पे कैच दे बैठे डेरियल मिचेल का। दोनों ही कैच स्लिप में ज़बरदस्त अंदाज में कैच लपके, और आखिर में जाकर जो थोड़ी बहुत ताकि कितने जल्दी समेट सकते हैं श्रीलंकाई बल्लेबाजों को, वहाँ पे 8 विकेट करीबन देखे तो 113 पे गिर गए थे। उसके बाद चमीरा थोड़ी बहुत ठहरते हुए दिखाई दी, लेकिन फिर से उनका भी विकेट चलता बना। चमीरा ने 1 रन बनाया, लेकिन साझेदारी में थोड़ी बहुत निभाई थी महेश टिक्शाना के साथ, लेकिन 128 पे 9 होने के बाद ऐसा लगा 130-35 के अंदर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन वहाँ से एक मोमेंटम को शिफ्ट करने की तरफ देखा, वहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की ये सोच थी यहाँ से क्या पूरे 50 ओवर खेलने को देखे तो और थोड़ा रन बोर्ड पे लगाया जाए, ताकि थोड़ी बहुत फाइट करने के लिए गेंदबाजों को मौका मिले। और वहाँ पे महेश टिक्शाना 38 रन की पारी 91 गेंदों में, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप दिलशन मधुशंका का भी 19 रन बनाए 48 गेंदों में। और उसके अलावा देखें तो बाकी कोई औपचारिकता ही था, क्योंकि यहाँ से रन और कितने ही बटोरते, लेकिन फिर भी एक 171 रन तक बनाए, आखिर में ऑल आउट हो गए। सचिन रविंद्र ने चलता किया, लेकिन फिर भी देखें तो करीबन देखें तो 43 रन के करीब पार्टनरशिप आखिरी विकेट का। तो ये एक अच्छा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गेंद आखिरी विकेट के पार्टनरशिप ने सबसे ज़्यादा गेंद खेला,
तो ये भी एक अच्छा एक रिकॉर्ड बना। लेकिन श्रीलंका के नज़रिए से देखें तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस, जहाँ पे 171 पे ऑल आउट हो गए और 46.4 ओवर में। और वहाँ पे था बोल्ट की ज़बरदस्त स्पेल, 3 मेडल्स डाले, 3 विकेट चटकाए 10 ओवर के स्पेल में। फर्गूसन 2 सेंटर किफ़ायती स्पेल 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट। रचिन रविंद्र ने भी 2 विकेट चटकाए 7.4 ओवर में 21 रन दिए। सऊदी ने भी 1 विकेट चटकाए, थोड़े बहुत महंगे रहे लेकिन फिर भी देखा अच्छी खासी शुरुआत दिलाई थी। लेकिन फिर भी देखे तो आखिर में 172 रन की टारगेट, और वहाँ पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करने को देख रहे थे न्यूजीलैंड की टीम। वहाँ पे शुरुआत भी अच्छा खासा नींव रख दिया था पावर प्ले में, जो ताबड़तोड़ अंदाज में रुख अपनाया रचिन रविंद्र, और ख़ासतौर पे देखें तो डेवॉन कॉनवे ने शानदार शुरुआत, महेश दीक्षित से भी गेंदबाजी करवाई। और जो एक अच्छी बात मुझे नहीं लगा, क्योंकि धनंजय को आप पावर प्ले में यूज़ करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा चमेरा को आप यूज़ करवा सकते थे या एंजेलो मैथ्यूज़ को एक आध ओवर दे सकते थे, लेकिन आपने धनंजय सिल्वा को वो थोड़ी बहुत कप्तानी उतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी देखें तो सलामी जोरी ने पावर प्ले में वही 73 रन जोड़े थे, जहाँ पे विकेट नहीं गंवाए थे, लेकिन जो ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा और वहाँ पे जल्दी से जल्दी मैच ख़त्म करने के रुख तरफ देख रहे थे। और वहीं पे अगर आप देखें तो यही चीज़ें हैं जो न्यूजीलैंड आखिर में जाते जाते 4 लगातार हार के बाद इस मुकाबले को जीतना था और सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए अपने आप को बनाए रखना था और यहाँ पे अच्छी रन रेट भी करना था। लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त ये प्रहार और ज़बरदस्त माहौल, कॉनवे ने 45 रन की पारी के लिए 42 गेंदों में, जबकि रचिन रविंद्र ने 42 रन बनाए 34 गेंदों में। आखिर में दोनों एक साथ विकेट आउट हो गए। डिवॉन कॉनवे को चलता कि उसके अगले ही ओवर में रचिन रविंद्र शॉट मारने गए थे, वहाँ पे अच्छी तरीके से बल्ले पे आए नहीं, दोनों ही विकेट बेचा गया। धनंजय सिल्वा ने कैच पकड़ा, लेकिन फिर भी देखें तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शुरुआत में अगर विकेट चटका के देते तो शायद यहाँ पे कुछ अलग ही मुकाबला कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे कप्तान आए, कप्तान ने भी सूझबूझ भरी पारी के लिए डेरियल मिचेल आए, आते ही ज़ोरदार प्रहार करने की कोशिश की, जहाँ पे 2 छक्के 5 चौके लगाए, 31 गेंदों में 43 रन। आखिर में सभी बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से खेलने की कोशिश कर रहे थे और आखिर में जाकर हालांकि 5 विकेट गंवाए, 1 रन आउट भी था जिसमें, लेकिन फिर भी देखें तो शॉट मारने के दौरान ही आउट हुए थे और उतना ख़ास अंदाज में गेंदबाजी देखा नहीं। और उतना देखे तो चाहिए भी था ना, बोर्ड पे रन्स चाहिए भी नहीं थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ओवर्स में चेस करने को देख रहे थे, ताकि रन रेट अच्छी तरीके से पुख्ता कर दे और बाकी 2 टीमों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल कर दे। चाहे क्वालिफिकेशन के लिए चांसेस भी रहे तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल करके गए। और वहाँ पे 3 बल्लेबाजों ने 40+ रन की पारी के लिए, और आखिर में ग्लेन फिलिप्स और लैथम ने ये जीत दिलवाई। 2 चौके लगाकर ग्लेन फिलिप्स ने ज़बरदस्त अंदाज से मुकाबले को ख़त्म किया। 172 रन बने, 5 विकेट के नुकसान पे 5 विकेट से मुकाबला जीता। 23.2 ओवर के दरमियान, और वहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज़ ने 2 विकेट चटके। बाकी गेंदबाज मधुशंकर आज उतने लय में नहीं दिखे, तो ज़्यादा रन्स दिए, 6.2 ओवर में 58 रन बहुत ही महंगे रहे। और बाकी ठीकशाना ने 1 विकेट चटकाया, लेकिन फिर भी देखे तो इस वर्ल्ड कप में लय में दिखे ही नहीं, और जिसके कारण ख़ासतौर में चमेरा ने भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन जिसके कारण ये जीत बहुत ही बड़ी जीत है न्यूजीलैंड के लिए। और ये जीत बहुत ही बेहतरीन अंदाज से और अहम मौके पे आया। और अभी शायद पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो चौथे पायदान पे है, लेकिन फिर भी देखें तो प्लस .74 शायद ऐसा कोई नेट रन रेट है, जो कि आखिर में जाकर पूरी तरीके से काम तमाम कर सकते हैं। बाकी 2 टीमों का भले ही जीते, लेकिन बहुत अंतर है इस रन रेट का। और श्रीलंका के लिए ये है कि अभी क्वालिफिकेशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए शायद लगभग ये मौका भी गवा चुके हैं। अगर बांग्लादेश को बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया हराती है या फिर इंग्लैंड को बुरी तरीके से पाकिस्तान हराते हैं, तो कहीं जाके शायद श्रीलंका बचे, या फिर उसके अलावा देखें तो अभी कोई मौका नहीं है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफिकेशन के लिए। और आज जो मुकाबला न्यूजीलैंड ने खेला, इसके बाद न्यूजीलैंड लगभग 95% मैंने बोला था प्रीव्यू में, जो जीत के बाद 95% हो जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए लगभग। और यहाँ अब मान लीजिए 99% यहाँ पे सिर्फ मिरेकल ही एक बचा सकता है, पाकिस्तान क्वालिफाई करे या फिर अफगानिस्तान। पाकिस्तान के लिए और भी थोड़ा बहुत मौका है, लेकिन बहुत ही लंबे मार्जिन से हराना होगा इंग्लैंड को। लेकिन ये अभी कैलकुलेशन वहाँ पे चल रहे होंगे, कैसे कैलकुलेशन कैसे नहीं, लेकिन लगभग वैसा ही टॉप 4 जो 2019 में था, सिर्फ इंग्लैंड नहीं है, इस बार साउथ अफ्रीका है। तो वैसा कैसा सेमीफाइनल होता है ये देखने लायक बात होगा। बाकी 2 मैचेस कैसे जाते हैं उस पर भी निगाह रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।